अगर आपको याद नहीं है तो लास्ट वीडियो मैंने प्लेनेट एक्स पर बनाई थी और इसी वीडियो पे मुझे ये कमेंट आता है कि भाई ये प्लेनेट 5 क्या है। प्लेनेट 5 सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये सौर मंडल का 5वां ग्रह है जो कि हमारा जुपिटर है, बट ये फैक्ट एक्चुअल में रॉन्ग है। तो बात ये है कि आखिर ये प्लेनेट 5 है क्या। मैं आज इसी मिस्ट्री को तुम्हारे सामने सोल्व करूंगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। इसके लिए हमें टाइम में पीछे जाना पड़ेगा और वो भी 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। ये वो समय है जब सौर मंडल की फॉर्मेशन शुरू ही हो रही थी। सौर मंडल की फॉर्मेशन का कारण है अंतरिक्ष में घूमता हुआ ये नेबुला, जिसे जाइंट मोलिकुलर क्लाउड भी बोलते हैं और इसे नेबुला भी कहा जा सकता है। तो बात यह कि अंतरिक्ष में ये नेबुला ऐसे ही घूम रहा था, लेकिन एक टाइम पर जाके इसमें कुछ हलचल होने लगी। इसके मध्य में यानी सेंटर में मैटर और गैसेस की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई थी और वहां पे एक विचित्र ग्रेविटेशनल एनोमली शुरू हो गई, जिस वजह से सेंटर में मैटर और गैसेस पास आने लगे और एक डेंस सुपर हॉट सेलेस्टियल बॉडी की फॉर्मेशन की, जिसे हम आज सूर्य के नाम से जानते हैं। लेकिन ये मोलिकुलर क्लाउड काफी दूरी में फैला हुआ था, तो इस वजह से क्या हुआ, सूर्य से दूर और सेलेस्टियल बॉडीज की फॉर्मेशन होना शुरू हो गई। आप सही समझे, इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम आज प्लैनेट्स बोलते हैं। हमारे सौर मंडल में कुल मिला के 8 ग्रह हैं। इनमें सबसे पहले जुपिटर ग्रह की फॉर्मेशन शुरू हुई थी। सूर्य से लगभग 5.2 AU दूर जुपिटर ग्रह की फॉर्मेशन हुई, लेकिन सराउंडिंग्स के कम तापमान के चलते आसपास का गैस और मैटर कंडेंस होकर कोलैप्स होने लगा और जुपिटर के अंदर फॉल करने लगा। यही वजह है कि जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है और एक जाइंट गैस जाइंट है। कुछ समय बाद जुपिटर के और आगे अन्य सेलेस्टियल बॉडीज की फॉर्मेशन शुरू हुई, जैसे नेपच्यून, यूरेनस और सैटर्न। ये तीनों ग्रह भी गैस जाइंट ही है। इन तीनों की वजह से ही जुपिटर आज एक फेल्ड स्टार बन के रह गया, क्योंकि जुपिटर के हिस्से का मास इन्होंने भी कंज्यूम कर लिया। इसके अलावा दूसरी ओर सूर्य और गैस जाइंट के बीच 5 और ग्रहों का निर्माण हो चुका था और ये पांचों ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, जिनमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है और इसका 5वां ग्रह ही प्लैनेट 5 है। यानी उस समय टोटल 9 प्लैनेट्स एग्जिस्ट किया करते थे, लेकिन समय हर वक्त समान नहीं था। अगर सौर मंडल की मास इंटीग्रिटी देखी जाए तो मरकरी से लेके जुपिटर तक प्लैनेट्स का मास इंक्रीमेंट हो रहा है और जुपिटर से लेके नेपच्यून तक डिक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन ये रूल एक जगह ब्रेक हो रहा है। मरकरी से लेके अर्थ तक मास इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन बीच में मंगल ग्रह है जिसका मास ज्यादा होने की बजाय कम है। यहाँ पे साइंस है कि जो प्लेनेट सूर्य से जितना नजदीक होगा उतना ही छोटा होगा, अंटिल जुपिटर। ये कुछ इस प्रकार दिखता है। अब बात यह है कि मंगल ग्रह इस रूल को फॉलो क्यों नहीं कर रहा। और इवन जब हमने प्लेनेटरी सिमुलेशन के अंदर प्लेनेट 5 को इमेजिन करने की कोशिश की, तब और भी शॉकिंग रिजल्ट सामने आए। यहाँ पाया गया कि प्लेनेट 5 0.25 टाइम मैसिव था मंगल ग्रह के मुकाबले, यानी ये ग्रह मंगल ग्रह से भी छोटा था, क्योंकि तभी ये ऑर्बिटल स्टेबिलिटी को डिफाइन कर पाएगा। यहीं से सारी हाइपोथेसिस की शुरुआत होती है। एक्चुअल में प्लेनेट 5 की एग्जिस्टेंस नासा के साइंटिस्ट जॉन चैम्बर्स और जैक जे लीजुअर ने डिफाइन की थी। इनके अनुसार आज से 3.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारा सौर मंडल बहुत ही डिस्ट्रक्टिव इवेंट के अंडर आया था। ये इवेंट है लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट ऑफ द हैडन इरा। इसके अनुसार 3.6 बिलियन ईयर्स पहले एस्ट्रॉइड बेल्ट से बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स एक साथ इनर सोलर सिस्टम के अंदर स्ट्राइक किए थे, जिसका परिणाम आज हम मंगल ग्रह, वीनस और चांद पर भी देख सकते हैं। ये जो बड़ी मात्रा में क्रैटर्स जो आप मंगल ग्रह और चांद की सरफेस पर देख सकते हैं, ये लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट का ही परिणाम है और इसका भी कारण प्लेनेट 5 है। प्लेनेटरी सिमुलेशन के अकॉर्डिंग प्लेनेट 5 सौर मंडल की इस पोजीशन पर 0.25 टाइम्स ऑफ मार्स मास के साथ ही एग्जिस्ट कर सकता है, वो भी परफेक्ट स्टेबिलिटी के साथ। प्लेनेट 5 सूर्य से 1.8 AU सेमी मेजर एक्सिस क्रिएट करता है और शुरुआती दौर में इसकी एसेंट्रिसिटी भी लो थी, यानी ये बिल्कुल सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता था। तो मतलब मेन रीजन प्लेनेट 5 को प्रपोज करना लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट इवेंट को समझना है कि आखिर 3.6 बिलियन ईयर्स पहले इतना डिस्ट्रक्टिव इवेंट किस वजह से हुआ। इसके कई सिनेरियोस और हाइपोथेसिस हैं। सिनेरियो 1 मे बी इनर प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल परट्यूबेशन की वजह से प्लैनेट 5 का ऑर्बिट अनस्टेबल हुआ और उसकी एसेंट्रिसिटी भी इंक्रीज हो गई, यानी इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। एक पॉइंट पर जाके वो एस्ट्रॉइड बेल्ट के एस्ट्रॉइड से कोलैप्स हो गया और ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंस की वजह से एस्ट्रॉइड्स इनर सोलर सिस्टम की तरफ स्ट्राइक करने लगे। सेकंड सिनेरियो नंबर 2
इसके अकॉर्डिंग प्लेनेट 5 मंगल ग्रह से टकराया था, जिसके कारण मंगल ग्रह पर बोरियालिस बेसिन का निर्माण हुआ, जो कि मंगल ग्रह का 40% एरिया कवर करती है, जो कि सिर्फ प्लेनेटरी साइज ऑब्जेक्ट के इम्पैक्ट से ही हो सकता है और फिर वो डिस्ट्रॉय हुआ होगा और बहुत सारे चंक्स में टूट गया होगा। ये भी कारण हो सकता है लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट का। और एक हाइपोथेसिस ये भी कहती है कि प्लेनेट 5 सूर्य के अंदर कोलैप्स हो गया होगा। वेल, इट इज टू कॉम्प्लेक्स। वैसे आपको क्या लगता है इसमें कौन सी बात सही होगी? अपना जवाब कमेंट में जरूर कर देना।